राधे राधे। आप सभी को मैं आचार्य आयुष आपका स्वागत करता हूँ। मौसम सुहाना है तो सोचा कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कलयुग के राजा राहु की। अब ज्योतिष में, हमारे वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों को माना गया है, जिनमें से राहु केतु भी है। 7 ग्रह हमें दिखते हैं सोलर सिस्टम में, बट ये 2 ग्रह हमें नहीं दिखते हैं क्योंकि इनको छाया ग्रह बोला गया है। अब ये काम कैसे करते हैं? ये हमारे दिमाग में है। राहु हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं। ये सारा जो अपना इनका काम है, जो इनका कार्य है, वो यहाँ से करते हैं हमारे। अब अगर ये अच्छे होंगे, पहले मैं इनका काम बताता हूँ आपको। इनका काम है दिमाग में भ्रम पैदा करना, किसी चीज़ को लेकर एकदम आपके अंदर क्यूरियोसिटी भर देना कि मुझे ये पाना है तो ये पाना है, या फिर किसी के लिए वहम पाल लिया, किसी चीज़ के लिए वहम पाल लिया तो बस उसी वहम में जीना है। अब ये काम कैसे करेंगे? अगर वैसे तो राहु एक जो है पापी ग्रह माने गए हैं, तो ये अगर आपकी कुंडली में अच्छे भी बैठे होंगे तो ये अच्छा करके आपका बुरा करेंगे, बुरे बैठे होंगे तो बुरा ही करेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि ये किस तरह से आपके चार्ट में है। अगर अपने जैसे इनके जो मित्र हैं वो शुक्र देव, शनि देव, जितने पापी ग्रह हैं वो इनके मित्र हैं, मंगल को छोड़ के। तो अब उनकी राशि में अगर आ गए, इनकी खुद की कोई राशि नहीं होती है राहु की, लेकिन कहा जाता है और चार्ट बहुत से अगर देखे जाएं तो एनालिसिस किया गया है कि अगर ये स्कॉर्पियो में बैठ जाते हैं तो ये नीच का फल देते हैं, और टॉरस में होते हैं तो उच्च का फल देते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियो इनके दुश्मन, शत्रु मंगल की राशि है, और टॉरस इनके मित्र जो है शुक्र की राशि है। तो अब ये काम कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब ये काम करेंगे, मान लीजिए कि कोई किसी के चार्ट में राहु पहले भाव में बैठा है। पहले भाव हम खुद होते हैं, लगन हम खुद होते हैं। अब ये लगन में आके बैठ गए तो आपको एक परफेक्शन दे देंगे, ओसीडी दे सकते हैं। किसी भी कार्य को लेके आप एकदम परफेक्ट होते हैं, जिस वजह से आपका समय बर्बाद होता है, और कई समय बाद आप आके उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हो कि परफेक्शन ढूंढ रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। जबकि वो अच्छा होगा फिर भी इनको नहीं, इनको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है। अब 10वें घर में आके बैठ गए तो करियर से रिलेटेड जो है आपको इल्यूजन्स दे देंगे। आप गलत जगह आपको ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, चेंज करवाते रहेंगे करियर। 7वें घर में आके बैठ गए तो मैरिज लाइफ में दिक्कत करेंगे, मैरिज लाइफ में भ्रम पैदा होगा, शक पैदा होगा। अगर और भी खराब स्थितियां हैं, मंगल की दृष्टि है, मंगल राहु के साथ साथ बैठा है सप्तम भाव में, तो डिवोर्स तक करवा देते हैं। अब वहीं 12वें भाव में जाके बैठ जाएंगे तो 12वां भाव है आपका खर्चों का, हॉस्पिटल खर्चे, एक्सपेंसेस, फॉरेन प्लान भी देखा जाता है 12वें भाव से। तो अगर अच्छे होंगे तो खर्चा तो आपका करवाएंगे ही, नो डाउट आपका खर्चा करवाएंगे बीमारियों में। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं बाहर फॉरेन ट्रैवल की या अब्रॉड सेटल होने की, वो पूरे प्लेसमेंट में देखा जाएगा। अब चौथे भाव में अगर आके बैठ जाए तो चौथा भाव है घर, भूमि, भवन, गाड़ियों का, घर का। चौथे भाव में आके बैठ जाए किसी व्यक्ति का राहु तो उसको इन सब की चाह बहुत होती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की चाहत बहुत होती है उससे। घर, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, सब ऐशो आराम हो। तो ऐसे ही राहु काम करवाता है, जहाँ उनका काम है बस एक तरीके से कि आपको किसी चीज़ के लिए एकदम पागल कर देना। अगर मैं इन शॉर्ट अगर नॉर्मल भाषा का प्रयोग करूँगा तो वो पागल बना देते हैं आपको किसी चीज़ के लिए। अब चौथा अगर भूमि भवन का है उसके लिए पागल बना देंगे, 10वां अगर करियर का है उसके लिए पागल बना देंगे। तो कुल मिला के राहु देव का जो काम है वो है कि आपको पागल करना। अब अगले वीडियो में मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा, राहु देव के हर भावों का प्लेसमेंट बताऊँगा आपको, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ रेमेडीज़ ही बताऊंगा जिससे आपका जो दिमाग है जो आपसे खेलता है। हमारी हमारे दुखों और हमारे सुखों का असली कारण जो है वो है हमारा दिमाग और हमारा मन। ये दो चीज़ें हैं, अगर इनमें जिसने काबू कर लिया वो इंसान दुनियादारी, मोह माया, सुख दुख से दूर हो जाता है। तो खैर ये बात करते हैं बाद में कभी। अब मैं राहु जी का, राहु देव का हर भाव में प्लेसमेंट लेके आ रहा हूँ। एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आपको पता लग जाए, अपना चार्ट देख लो कि आपके चार्ट में राहु जी कहाँ बैठे हैं, और वहाँ बैठ के आपको किस चीज़ के लिए पागल कर रहे हैं, और आपको क्या दे रहे हैं, और आपसे बदले में क्या ले रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कुंडली में राहु देव कहाँ पागल कर रहे हैं आपको। धन्यवाद। राधे राधे।